जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह टॉपिक बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज का यह वीडियो में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक को निकालने के लिए, बनाने के लिए सिखाया जाएगा। यह टॉपिक बहुत ही सरल है अगर आप समझ लेते हैं तो। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सच में अगर यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचे। और जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो उसको चंद सेकेंड में आप उसको करके दिखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसका कंसेप्ट को जान लेते हैं एक एक करके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम लोग इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का कंसेप्ट यानी कि सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए माध्य जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा और इस तरह से डाटा आपको इस तरह से आंकड़ा दे देगा, तो आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाए या माध्यिका या फिर बहुलक, कुछ भी निकालने के लिए कहा जाए, बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे तो तुरंत में आप निकाल सकते हैं। तो माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, सभी संख्या का योग, मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको योग कर लेना है, सबका जोड़ कर लेना है। ठीक है, और बट्टा में कुल संख्या, तो जितना संख्या है सभी का गिनती करके बट्टा में उसको लिख लेंगे, तो हम लोग का माध्य निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद आप बारी आती है माध्यिका का। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। बीच वाली संख्या को ही माध्यिका कहा जाता है, बीच में जो संख्या होता है उसी को माध्यिका। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि वो जो आंकड़ा है वो किस रूप में होना चाहिए, छोटा से बड़ा के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सजा लेंगे छोटा से बड़ा के रूप में, और बीच में जो संख्या आएगा वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुलक का बात आती है। तो बहुलक का कंसेप्ट ये होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वही संख्या क्या होता है, बहुलक होता है। उसका आंसर वही होता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग का दिया हुआ है सवाल, यहाँ पर आंकड़ा दे दिया है 6 3 4 3 2 8 2 3 5, इतना आंकड़ा दिया हुआ है। और इसका क्या क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका और बहुलक निकालना है, तीनों चीज़ निकाल करके दिखाना है। तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कहाँ से, माध्य से। तो सबसे पहले एक नंबर में जो माध्य होगा, इसका माध्य क्या होगा। माध्य का सूत्र अभी आपको तुरंत बताए थे, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ में 2 जोड़ में 8, फिर जोड़ के बाद कितना आएगा 2, जोड़ के बाद 3, फिर 5। ठीक है, ये आ गया। और बट्टा का यहाँ पर ये लगा देना है। उसके बाद सबको गिनती कर लेंगे कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टा में 9। ठीक है, यही सूत्र होता है, सभी संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, ऊपर में कितना होगा 6 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 8 हो जाएगा 26, 26 2 28, 28 3 कितना होगा 31, 31 5 36। तो यहाँ सभी का योग आ गया 36। और बट्टा में है 9, तो नीचे में दीजिए 9। अब 9 से देखिए आसानी से ये कट सकता है। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौका 36। ठीक है, 4 बार में कट गया, तो ये हो गया 4/1, या इसको सिर्फ 4 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग का जो माध्य आया पहला नंबर का, वो कितना आया, वो 4 आ गया। आंसर आसानी से निकल गया, कोई बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट नहीं था। सभी का योग बट्टा में कुल संख्या होता है, इतना आप याद रखेंगे माध्य निकालने के लिए। चलिए अब बारी आती है माध्यिका का। माध्यिका को कैसे निकाला जाएगा। तो माध्यिका बीच में जो संख्या आता है, इसका कंसेप्ट होता है कि इतना जो संख्या दिया हुआ है इसके बीच में कहीं ना कोई संख्या होगा, वही संख्या इसका आंसर होगा। लेकिन वह जो संख्या, वह जो आंकड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, छोटा से बड़ा के रूप में, मतलब बढ़ते क्रम में सजा हुआ होना चाहिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले सजा लेना उसको। ठीक है, उस आंकड़ा को सजा लेना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है। देखिए 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, 8 है, 2 है, फिर यहाँ 5 है।
तो यहाँ पर देखने से पता चलता है सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 कितने बार है, 2 बार। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख लिए 2 बार दोनों को, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से थोड़ा सा बड़ा अब देखेंगे कौन है, 2 से थोड़ा सा बड़ा आता है कितना, 3। यहाँ पर है 3, फिर 3, फिर 3। तो यहाँ 3 जो है कितने बार है, 3 बार है। तो लिखेंगे 3 3 3, 3 बार लिख दिए। उसके बाद 3 के बाद इससे थोड़ा बड़ा संख्या क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 एक ही बार है, 4 और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। 4 के बाद इससे बड़ा क्या होगा, तो 4 के बाद 5 है। तो 5 देखिए एक ही बार है, कहीं और नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोमा दे करके 5, ठीक है। 5 हो गया। इसके बाद 5 से बड़ा देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 है और 8 है, तो 6 पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। अब देखिए इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब गिनती कर लेते हैं टोटल कितना संख्या है, चूंकि यहाँ पर 9 संख्या है, 9 संख्या था तो यहाँ पर भी 9 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर के 9 संख्या आया। तो 9 संख्या आएगा तो इसके बीच में, ये टोटल संख्या के बीच में कौन सा संख्या आएगा, तो कुल 9 संख्या है तो 4 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 4 संख्या इधर से छोड़ेंगे, और बीच में जो संख्या आएगा वही इसका आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया, 4 इधर से, और 1 2 3 4, तो 4 4 8, ये संख्या छोड़ देना है और बीच में जो संख्या आता है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो माध्यिका आएगा तो क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अब बारी आती है बहुलक का। तो बहुलक का क्या कंसेप्ट आप लोग को बताए थे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि 3 जो है 3 बार आया है, इसके अलावे 2 ही बार आया, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो संख्या है वही इसका आंसर होता है। तो 3 यहाँ पर है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा इस आंकड़ा का कितना हो जाएगा, इस आंकड़ा का बहुलक हम लोग का हो जाएगा 3, ठीक है। बहुलक हो जाएगा 3, बहुत ही आसान है बहुलक निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए आप फंस सकते हैं, इसको भी जरूर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का माध्यिका, पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए वही कंसेप्ट इसमें भी अपनाएंगे। तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा कुल संख्या का योग, सभी संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो हम लोग का संख्या टोटल दिया हुआ यहाँ पर 4 दिया हुआ, जोड़ लेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ में 5 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 1, ठीक है। ये जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ था उसको यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो और कुल संख्या नीचे में होता है क्या, कुल संख्या। तो कुल संख्या देखिए कितना है, इसको गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे में 6। चलिए अब सभी को जोड़ लीजिए, 4 जोड़ 5 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 बट्टा आ गया 6। अब 6 का पहाड़ देखिए 24 आ जाता है आसानी से, कितने बार में आता है, 6 चौके होता है 24, 4। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा हम लोग का, ये 4 आंसर आएगा। नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ था इसलिए सिर्फ 4 लिख दिए, ठीक है। इस प्रश्न का जो माध्य आया कितना आया, वो 4 आया। अब माध्यिका की बारी आती है, तो माध्यिका इसका भी निकाल लेते हैं। माध्यिका देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे क्या, माध्यिका निकालने के लिए छोटे से बड़े क्रम में सजा लेते हैं। तो ये जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इसको छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटा संख्या कौन है, सबसे पहले छोटा संख्या 1 है, उससे थोड़ा बड़ा 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1, एक ही बार है, उसके बाद है 3, तो यहाँ पर लिखते हैं 3, इसके बाद आ जाएगा क्या 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, इसके बाद 5 2 बार आया है तो 5 5 लिख दीजिए, कोमा दे करके 5 5, और इसके बाद है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 6, ठीक है। अब देख लीजिए माध्यिका अभी आपको तुरंत बताए थे कि बीच वाली संख्या होता है। तो टोटल संख्या पहले गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो इसका बीच में कोई संख्या नहीं आता है। अगर यदि यहाँ पर 3 3 का जोड़ा लगाते, 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, तो बीच में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक कम करके लेना है। जैसे 2 ही संख्या करके यहाँ इधर से छोड़ना है, 2 संख्या करके इधर से छोड़ना है, और बीच में कितना संख्या रह जाता है, बीच में रह जाता है 2 संख्या बच जाता है।
तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 जोड़ में 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 5 होता है 9, तो 9 बट्टा में 2 हो जाएगा, 9 बट्टा 2। तो इसको काट लीजिए, अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो कितना बार में, तो 2 चौके होता 8, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बचेगा 1 दशमलव, देखिए 1 को 10 बना दीजिए, 2 पंचे 10, तो 4.5 हम लोग का माध्यिका आया आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा। अब इस प्रश्न का बहुलक क्या होगा, इस प्रश्न का बहुलक मतलब आपको बताए थे कि जिस संख्या का बारंबारता सबसे ज़्यादा हो या जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो संख्या ज़्यादा बार आया है, वही बहुलक होता है। तो इसका बहुलक आप देख करके भी बता सकते हैं कौन संख्या ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर 5 देखते हैं 2 बार आया है, बाकी संख्या एक ही बार करके आया है, तो हम लोग का जो इसका बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुलक लिख करके आंसर लिख सकते हैं। तो बहुलक देंगे, बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक को बनाते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपका माध्य माध्यिका बहुलक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।